बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। ये देखिए सुबह मॉर्निंग में ये मंकी कितने आ गए थे। हमारे यहाँ पर इतने मंकी आ जाते हैं सर्दी में, और ये किसी के ऊपर टेरेस के कपड़े थे तो सारे कपड़े फाड़ रहे थे। छोटे छोटे उनके बच्चे भी थे और बड़े मंकी भी थे। बहुत परेशान करते हैं हमारे यहाँ पर मंकी, बहुत ज़्यादा ही आते हैं। और सर्दी में तो सुबह में बहुत ही आ जाते हैं। मैं कपड़े डालने ऊपर गई थी, मैंने देखा कि ये तो वैसे ही सब कपड़े फाड़ रहे हैं सब सारे किसी के। तब मैं फ़ौरन अपने कपड़े वापस लेकर नीचे चली गई थी। फिर हम लोगों ने अब हमने नाश्ता बनाने के लिए रखा चाय। आज हमने सोचा कि चाय बिस्किट लेते हैं। आज हमने सिंपल सा चाय बिस्किट लिया। ये देखिए आज हम चाय बना रहे हैं सुबह में, तभी हमारी गैस चली गई। फिर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई। आज हम लोगों को नाश्ते में भी इतना लेट हो गया चाय बनते बनते, और एकदम से गैस चली गई हमारी। फिर हमने सिलेंडर निकाला, फिर हमने उसको डबल से फिर लगाया, तभी हमें आज बहुत देर हो गई सारे काम को। ऐसे सुबह में नाश्ते के टाइम पे या खाना बनाते टाइम गैस जाती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेंडर एक दिन पहले ही आया था, तभी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और सुबह ही सुबह का टाइम था तो और भी सुबह में तो वैसे ही लगता है कि पहले चाय पी लो। आज तो हम लोग ने चाय भी नहीं पी थी। मैंने एक दिन पहले के जो कपड़े मेरे सारे थे गीले थे, अभी धूप बराबर से नहीं निकल रही है, तब मैंने सोचा सुबह में धूप निकली थी तो मैंने नाश्ते से पहले ही सोचा था कि पहले मैं कपड़े डाल कर आती हूँ। देखा तो इतने मंकी थे, तो फिर मैं फ़ौरन लौट कर वापस आ गई। फिर हम लोगों ने चाय बनाने रखी। अब हमने दूसरा सिलेंडर लगाया, तब हमारी चाय बन रही है। अभी हम चाय और ब्रेड लेंगे। मैंने बोला था ना आज हमने सिंपल ही नाश्ता किया। आज हमने बटर ब्रेड और टोस्ट, जिसको जो खाना था ऐसा हमने लिया। तो मम्मी ब्रेड के ऊपर बटर लगा रही थी और मैं चाय बना रही हूँ। मैंने मम्मी से बोला कि आज वैसे इतना लेट हो गए, बाकी फिर सब बाद में देखेंगे, आज यही सिंपल सा नाश्ता कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे मतलब सारी डस्टिंग वगैरह थी करने की, वो सब किया, फ्रिज क्लीन किया। ऐसे हम लोग रोज़ाना ही क्लीन कर लेते हैं ये सारा। मैं तो रोज़ ही एक हाथ लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि वीक में या कभी ऐसा। वो वीकली डस्टिंग अलग होती है और ये डेली की तो मैं रोज़ाना ही करती हूँ। मिरर और ये सब चीज़ें मेरा रोज़ाना का ही साफ़ करने का रहता है। इसी में मुझे इतना टाइम लग जाता है, आधा टाइम तो मेरा इसी में चला जाता है, और नहीं करो तो वो होता भी नहीं है। ये सारा मैंने सब कुछ क्लीन किया। और कांच के ऊपर तो कितना भी उसको छुपा मतलब साफ़ करो या कुछ भी करो, उसके ऊपर वॉश बेसिन के ऊपर अगर मुंह धोएंगे या हाथ धोएंगे तो छींटे वगैरह आ ही जाती हैं, तो उसको भी रोज़ ही क्लीन करना पड़ती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आटा गूंदा। ये सारी क्लीनिंग करने के बाद, डस्टिंग क्लीनिंग मोपिंग ये सब होने के बाद, फिर हम लोग मैंने ही आटा गूंदा। अब हम लोग आटा गूंद कर रखेंगे अभी थोड़ा रेस्ट पर, फिर आगे देखते हैं कि क्या बनाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी कि अभी हम क्या बनाएं। इतने देर में लगता है कि कुछ और काम कर लेते हैं। जब तक मैंने आटा किया तो सोच रहे हैं अभी हम लोग कि अभी हम क्या बनाएंगे। मैंने बोला आटा गूंद लेते हैं, आटा गूंद के रखेंगे तो थोड़ा आटा रेस्ट पे हो जाता है। रोज़ाना की यही प्रॉब्लम रहती है कि क्या बनाओ। फिर कभी सब्ज़ी वाले आ जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये सब्ज़ी ले लेंगे, और जब नहीं आते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या बनाएंगे आज। सुबह में तो बस यही रहता है। आटा गूंदने के बाद थोड़ा मैंने 1 आध घंटे के लिए रेस्ट पे रखा, फिर हम लोग रोटी बनाने खड़े हो गए। कभी मैं अकेले भी बना लेती हूँ, वैसे तो हम लोग दोनों मिलकर ही बनाते हैं साथ में, क्योंकि बहुत जल्दी फटाफट रोटियां बन जाती हैं। और अकेले बनाने खड़े हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है रोटी बनाने में, और 2 लोग मिलकर बनाते हैं तो बहुत जल्दी रोटी बन जाती है। रोटी तो हम लोग दोनों ही मिलकर बना लेते हैं। अब रोटी बनाने के बाद फिर हम आगे सोचेंगे कि अभी हमें क्या बनाना है खाने का। अभी भी हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएं रोटी के साथ में। रोटी चावल बनाएं या क्या बनाएं, अभी समझ में नहीं आ रहा है।
रोटी बन जाती है तो लगता है कि हाँ सारा काम हो गया, रोटी बन गई, सब काम हो गया, फ्री हो गए। ये अब हमारी रोटी बनकर फिनिश होने का टाइम आ गया। अब हमने सोच लिया कि अभी हम क्या बनाएं। अब ये रोटी हो जाएगी फिनिश तो फिर अभी हम अपना खाना बनाएंगे आगे का। ये देखिए, आटा गूंद कर रख देते हैं तो रोटियां बहुत अच्छी माशाल्लाह से फूल फूल कर आती हैं, एकदम फूली फूली रोटी बनती है। अब हमने रोटी बनाते बनाते, मैं बोल रही थी ना, हमने सोच लिया क्या बनाएंगे। अब हम चपली कबाब बना रहे हैं, पर हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमें पसंद नहीं है। किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है। हमने फिर सोचा कि अब हम अपने लिए क्या बनाएं। ये तो हमने चपली कबाब बनाने का सोच लिया था, थोड़े से हमने चपली कबाब बनाए और फिर अब हम अपने लिए बनाएंगे सिंपल से दाल चावल। हम लोगों को दाल चावल ज़्यादा पसंद है तो हम लोग अपने खाने के लिए दाल चावल बनाएंगे। ये एक साइड में हमारे कबाब फ्राई हो रहे थे तो अब हम एक साइड में अपने ये रख लेंगे, दाल चढ़ाएंगे। हमने सिंपल सी अरहर की दाल चावल बनाने की सोची, ये हम लोग खाएंगे। तो मैंने फटाफट से दाल वॉश करके कुकर में डाल के और नमक मिर्ची सब डाल कर रखी। अभी मैं इसको बॉयल करके और फिर इसको तड़का दे दूंगी। फिर अभी हम लोग खाना खाएंगे। समझ में ही नहीं आता है रोज़ाना क्या है। हम तो इसी तरीके से सिंपल सी दाल बनाते हैं कि दाल वॉश करके कुकर में डाली और ऊपर से हमने थोड़ी सी हल्दी नमक और हमने ग्रीन चिली डाल दी। बस ये हम सब चीज़ डालकर और एक दो विसल ले लेंगे। अरहर की दाल तो बहुत जल्दी गल जाती है, एक दो विसल में हमारी दाल गल गई थी। फिर हमने दाल निकाल कर फिर हम उसको तड़का देंगे। इधर हमारी दाल गल गई थी, फिर इधर हमने चावल भी वॉश करके रख लिए थे क्योंकि दाल तो रोटी से अच्छी लगती नहीं है, दाल तो चावल से ही अच्छी लगती है। ये देखिए 2 विसल में हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई दाल। अभी हम इसको कुकर में से निकाल लेंगे। हम इसको पहले पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके जितनी भी हमें पतली गाढ़ी जैसा भी चाहिए वैसा हम रखेंगे इसको और फिर हम इसे बघार लेंगे। हम लोग बघार बोलते हैं, बहुत से लोग तड़का भी बोलते हैं, तड़का भी बोला जाता है और बघार भी, क्योंकि मेरे मुंह से ज़्यादातर बघार बघार निकलता है, इसीलिए मैं आपको बघार बता रही हूँ कि हम लोग बघार भी बोलते हैं और तड़का भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते हैं। ये देखिए हमने दाल को भी तड़का लिया। हमें तो अरहर की दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं अरहर की दाल चावल। हम तो ज़्यादातर अरहर की दाल चावल बनाते ही रहते हैं। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ दाल चावल खाने के लिए। अभी हमारे चावल बन रहे हैं, ये लीजिए हमारे चावल भी बनकर रेडी हो गए। अब हम नमाज से फ्री होकर फिर हम अपने दाल चावल खाएंगे बैठकर। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ दाल चावल एंजॉय कर लें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। आ जाइए, हम लोगों का खाने का टाइम हो गया, आप लोग भी खाना खा लें हमारे साथ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।